आज बात करते हैं टी20 वर्ल्ड कप के एक ऐसे मैच की जहां पाकिस्तान के सामने टूर्नामेंट में बने रहने के लिए एक लगभग नामुमकिन सा मिशन था। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये था उम्मीदों, दबाव और हिम्मत का एक जबरदस्त खेल। तो सवाल ये उठता है कि आखिर खेल में चमत्कार होते कैसे हैं। श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान का ये जो करो या मरो का मैच था ना, वो हाई वोल्टेज ड्रामा और बेहिसाब प्रेशर की एक मिसाल बनने वाला था। देखिए, मामला बिल्कुल साफ था। ये कोई मामूली लीग मैच नहीं था। टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल दांव पर लगा हुआ था। पाकिस्तान के लिए हार का मतलब था टूर्नामेंट से सीधा बाहर का रास्ता। कोई दूसरा मौका नहीं था। और मुश्किल ये थी कि पाकिस्तान के लिए सिर्फ जीतना ही काफी नहीं था। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उन्हें न्यूजीलैंड से अपना नेट रन रेट बेहतर करना था। अब ये नेट रन रेट सीधी सी भाषा में समझें तो किसी टीम के बनाने और उसके खिलाफ बने रनों का हिसाब किताब होता है। और इस मामले में पाकिस्तान बहुत ज्यादा पीछे था। मतलब एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। तो पाकिस्तान के सामने मोटे तौर पर दो ही रास्ते थे। या तो वो पहले बैटिंग करें और कम से कम 65 रनों के एक बहुत बड़े अंतर से जीतें, या फिर अगर वो टारगेट चेस कर रहे हैं तो उसे 13 ओवर के अंदर अंदर ही खत्म कर दें। मतलब दोनों ही काम बेहद मुश्किल। और इसी भारी दबाव के बीच टीम मैनेजमेंट ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। अपने स्टार बल्लेबाज और कप्तान बाबर आजम को ही टीम से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह विस्फोटक फख्र जमान को पारी की शुरुआत करने के लिए भेजा गया। सोचिए, एक करो या मरो वाले मैच में अपने कप्तान को ही बाहर बैठा देना, ये एक बहुत बड़ा जुआ था। तो चलिए अब सीधा मैच पर चलते हैं और देखते हैं कि इस जुए का नतीजा क्या निकला। पाकिस्तान की इस नई सलामी जोड़ी ने इस बड़ी चुनौती का जवाब कैसे दिया। उन्होंने शुरुआत की एकदम धमाकेदार अंदाज में। साहिबजादा फरहान और फख्र जमान, इन दोनों के बीच 176 रनों की एक जबरदस्त पार्टनरशिप हुई। ये दिखाता है कि उनका प्लान पूरी तरह काम कर गया। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी पार्टनरशिप नहीं थी। ये टी20 वर्ल्ड कप की इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी, वो भी इतने बड़े, इतने अहम मैच में। फख्र जमान ने बाद में खुद बताया कि उनका गेम प्लान क्या था। वो कहते हैं, हमारा प्लान बहुत सिंपल था। हम हर गेंद पर बल्ला घुमाने नहीं जा रहे थे, हम बस अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स का इंतजार कर रहे थे। इतने बड़े मैच में इतनी साफ सोच रखना, ये कमाल की बात थी। इस पार्टनरशिप में फख्र जमान का योगदान देखिए। सिर्फ 42 गेंदों पर 84 रन। उनकी ये तूफानी पारी उस रिकॉर्ड तोड़ने वाली पार्टनरशिप की जान थी। इसी ने पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी जीत की नींव रखी। अब बात करते हैं कहानी के दूसरे हीरो की, साहिबजादा फरहान। उन्होंने न सिर्फ पारी को एक छोर से संभाले रखा, बल्कि इतिहास की किताबों में भी अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा लिया। फरहान ने उस जबरदस्त प्रेशर के बीच एक शानदार शतक जड़ दिया। ये इस टूर्नामेंट में उनका दूसरा शतक था, और वो भी तब आया जब टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। अपनी इसी पारी के दौरान साहिबजादा फरहान ने भारतीय सुपरस्टार विराट कोहली का भी एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो टी20 वर्ल्ड कप के किसी एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। उनका टोटल स्कोर पहुंच गया 323 रनों पर, जिसने उन्हें टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाने वाला बल्लेबाज बना दिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल यूं ही नहीं कहते। यहां कहानी किसी भी पल, किसी भी मोड़ पर पलट सकती है। जब लग रहा था कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहा है, तभी पारी अचानक से बिखरने लगी। एक ऐसी जबरदस्त शुरुआत के बाद अचानक से विकेटों की झड़ी लग गई। पाकिस्तान ने आखिरी कुछ ओवरों में सिर्फ 27 रनों के अंदर अपने 6 विकेट गंवा दिए। उनकी सारी मेहनत पर पानी फिरने का खतरा मंडराने लगा था। जरा यहां देखिए कि कैसे कुछ ही ओवरों में खेल का मोमेंटम पूरी तरह से बदल गया। 176 पर पहला विकेट गिरा था और देखते ही देखते 203 के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते 6 बल्लेबाज वापस पवेलियन लौट चुके थे। तो अब कहानी का दूसरा और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू होने वाला था। बल्लेबाजों ने अपना काम कर तो दिया था, लेकिन अब असली चुनौती गेंदबाजों के सामने थी। पाकिस्तान ने 20 ओवरों में 8 विकेट पर 212 रन बनाए। अब ये स्कोर अपने आप में काफी अच्छा था, लेकिन आखिरी ओवरों में जिस तरह से विकेट गिरे, उसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था कि क्या ये नेट रन रेट वाले लक्ष्य को हासिल करने के लिए काफी होगा। अब सारी जिम्मेदारी गेंदबाजों के कंधों पर थी। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान को श्रीलंका को 147 रनों से कम के स्कोर पर रोकना था। यही वो जादुई आंकड़ा था जो उनके और सेमीफाइनल के बीच खड़ा था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था, जब दांव पर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो, तो क्या ये 212 रन काफी थे?
क्या गेंदबाज 147 रनों के अंदर श्रीलंका को रोक पाएंगे? कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर थी, जहां अब हर एक गेंद, हर एक रन किस्मत तय करने वाला था।